अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं किरण सरवर और आज आपके लिए मैं लेके आई हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज से रिलेटेड जो कि आप लोगों की और मेरी फेवरेट है। मैं काफी वीक से वीडियो नहीं बना रही थी, अभी तो उस सीरीज में बहुत कुछ हो चुका है। मुझे बहुत ही ज्यादा मैसेजेस रिसीव हुए कि आप इस पे वीडियो क्यों नहीं बना रही, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये सीरीज जो है, इसकी जो एपिसोड होती है वो होती है 2 आवर्स से भी ज्यादा की। तो कुछ लोग बिजी होते हैं और वो देख नहीं पाते, तो उनको मेरे इस वीडियो से काफी हेल्प मिलता है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ एपिसोड को और उसके बारे में रिव्यूज भी देती हूँ। तो इतने मैसेजेस रिसीव होने के बाद मैंने सोचा कि चले आज इसके बारे में वीडियो बनाते हैं। आप समझ तो गए होंगे मैं किस सीरीज की बात कर रही हूँ, यू नो, आपका और मेरा फेवरेट कुरुलुस उस्मान। तो बात करते हैं कुरुलुस उस्मान की। कुरुलुस उस्मान इस टाइम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, एक सीन दूसरे सीन से बढ़ के है, क्योंकि नाइमान जो आ चुका है और नाइमान के आने से पहले उसका बहुत ही टेरर दिखाया गया था कि वो 40,000 की फौज के साथ तुर्कों पर हमला करने आ रहा है। लेकिन एक बात है, जब नाइमान आया उसमें वो टेरर कहीं भी नजर नहीं आया जितना टेरर उसका दिखाया गया था। और उसके बाद दूसरी तरफ देख लो, वो जितने बड़े बड़े सरदारान थे जिनके कबीले उस्मान बे के कबीले से भी बहुत बड़े थे, जिनको मान था अपने ज्यादा फौज पे, अपने बड़े कबीले होने पे, अपनी दौलत पे, उन लोगों को भी आखिरकार उस्मान बे से ही मदद मांगनी पड़ी। एक तरफ वालदा सुल्ताना है कि वो अभी तक अपनी तखरीबकारियों से बाज नहीं आ रही, हालांकि हर जगह उस्मान बे ने उनका साथ दिया, जबकि मेरे ख्याल से देना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो हर जगह उस्मान बे को सिर्फ नीचा ही दिखा रही थी। और दूसरी तरफ आ जाओ तो नाइमान है। नाइमान को मान था अपनी 40,000 फौज पे, लेकिन उस्मान बे को सिर्फ एक ही चीज का मान था, और जो है उनके पास ईमान। ईमान की ताकत से बढ़ के कुछ नहीं होता। आप लोग तो सब जानते हैं और हिस्ट्री गवाह है कि जंगे बदर में मुसलमानों ने ईमान की ताकत से ही थोड़ी तादाद से बड़ी तादाद को शिकस्त दी थी। लेकिन जो नाइमान है वो उस्मान बे के साथ लड़ने की बजाय कुछ और ही चाह रहा था, और जिस तरह से उसके उस्मान बे के कबीले आने का तरीका था और हान बे को सेहयाब करने का तरीका था, वो चाह रहा था कि उस्मान बे जो हैं वो उनके साथ नहीं लड़े बल्कि उसके लिए लड़े। और इसी तरह से फिर उसने औरहान को भी वरगला के अपने कबीले बुलाया, और औरहान के जरिए ही उस्मान बे को नाइमान की अगली चाल का पता चला। जबकि जो नाइमान है उसका भी वही ख्वाब था जो उस्मान बे का था, वो भी एक रियासत बनाना चाहता था। लेकिन हिस्ट्री से हम सब वाकिफ हैं कि रियासत किसने बनाई? उस्मान बे ने, सल्तनत उस्मानिया। अब नाइमान बाइंदर बे का रास्ता चेंज करके उसी रास्ते पर उस्मान बे को कत्ल करने का प्लान बनाता है और जाल बिछा देता है, जबकि उस्मान बे इस वाकया से उसके इस मंसूबे से पहले से ही वाकिफ हो जाते हैं और वो उस रास्ते पर जाते ही नहीं है। उनको पता होता है बाइंदर बे इस रास्ते से नहीं जाएगा, दूसरे रास्ते से आएगा। और दूसरी तरफ सावेली वजीर को नाइमान भेज देता है सुल्तान को मारने के लिए, और उस्मान बे उधर बाला खातून को वालदा सुल्ताना के साथ भेज देते हैं सुल्तान को बचाने के लिए, और खुद यनी शहर में पूरा जाल बिछा देते हैं नाइमान के लिए। अब जी नाइमान जो है वो उस्मान बे का उस रास्ते पर एक पैगाम लिखा हुआ पढ़ते हैं और गुस्से में फौरन यनी शहर पर हमला करने के लिए निकलते हैं। और उस्मान बे ये बात अच्छे से जानते होते हैं कि नाइमान हमला करने आएगा, लेकिन नाइमान खुद नहीं जाता। जितना टेरर नाइमान का दिखाया गया था कहीं नजर नहीं आ रहा। नाइमान जो है वो अपनी कुछ फौज को यनी शहर में दाखिल करता है, और जितनी फौज यनी शहर में दाखिल होती है वो सारी की सारी मारी जाती है। नाइमान फिर भी नहीं आता। उसके बाद भी उस्मान बे ही बाहर जाते हैं यनी शहर से और नाइमान का सामना करते हैं, लेकिन नाइमान फिर भी नहीं लड़ता। नाइमान शर्त रखता है कि 1 to 1 लड़ेंगे, मतलब उस्मान बे और नाइमान। और नाइमान कहता है कि अगर तुम मर गए
تو تمہارے جو سرداران ہیں وہ میری بیعت کریں گے۔ اور عثمان بے کہتے ہیں کہ اگر میں نے تمہیں ہرا دیا، تم مر گئے، تو تمہاری ساری فوج جو ہے وہ واپس چلی جائے گی۔ اور دوسری طرف والدہ سلطانہ اور بالا جو ہے وہ ادھر کونیا پہنچتے ہیں، تو ساویلی جو ہے وہ منگولوں کے ساتھ مل کے بالا کو جال میں پھنسا لیتا ہے، اور ادھر 1-1 لڑائی طے پا گئی ہے اگلے دن کے لیے، عثمان ورسز نائمان۔ اخ تیمور کو تو آپ سب جانتے ہیں کہ اخ تیمور نے ابھی تک کوئی سیدھا کام نہیں کیا، اور اب عثمان بے سے پوچھے بغیر الچچک کے قبیلے کا سردار بن گیا ہے۔ کیا ہوگا اس پر ریئیکشن عثمان بے کا؟ کیا عثمان بے نائمان کو ہرا پائیں گے؟ کیا والدہ سلطانہ سلطان کو بچا پائیں گی؟ کیا بالا خاتون جو ہیں وہ منگولوں کے ساویلی کے جال سے نکل پائے گی؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا ہوگا؟ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل کرن سرور بلاگرز۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔